कि बेसिस पर अगर किसी के ऊपर जुल्म हो रहा है तो हम उसको उठाएंगे, तो फिर तो शौकत अली ने सही कहा, उठानी चाहिए। फिर शौकत अली ने सही कहा, उनको लग रहा होगा कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। अब मेरी ये आप अब मुझे आप बोलने नहीं दे रहे, वरना मैं अभी आगे बढ़ूं तो आपको बताऊं कि कैसे, अच्छा, कि मैं ये क्यों बोल रहा हूं। बोलिए। एनसीआरबी का डेटा ये कहता है कि एनसीआरबी का डेटा ये बोलता है, जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था, इसको पढ़िएगा। इसमें लिखा हुआ है, यूपी अकाउंट्स फॉर मोस्ट केसेस ऑफ डिनायल ऑफ एक्सेस टू पब्लिक स्पेसेस टू पर्सन्स फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटीज। इसका हिंदी में मतलब यह हुआ कि पब्लिक प्लेसेस पर जाने से रोकने के जो मामले हैं दलितों के, वो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। अब पब्लिक प्लेसेस कौन सी हुई, और ये खबर छपी है। ये सवाल का जवाब नहीं है सर, आप ऐसे सवाल से नहीं भागते। फराज साहब, आज क्या हो गया आपको? आप तो ऐसे सवाल से नहीं भागते। यही आप क्यों एस्केप रूट तलाश रहे हैं? सवाल का जवाब है। आप नहीं सर, ये एस्केप रूट आप तलाश रहे हैं। आग में अगर एनकाउंटर के मद्देनजर धर्म और जाति देखना है, और ये आग में घी डालने का काम है जो शौकत अली ने किया आपके हिसाब से, तो फिर मैं पूछ रहा हूं, तो आप इससे भाग क्यों रहे हैं? फिर आप एनसीआरबी का डेटा तमाम हवाला देने लगे, और देखिए ये हवाला देते देते आदिल जुड़ गए हमारे साथ। आदिल हसन 111। देखिए हाँ, सुनिए। हाँ, आदिल की बात ले लूं। आप तो खोज रहे थे एमआईएम के प्रवक्ता को, आदिल आई गए, मैंने बोला आ रहे हैं, रास्ते में आ गए, जुड़ गए। 111 नहीं 11, तो आपने सपा को टारगेट पर लिया क्योंकि उनके 111 विधायक। अब आप कह रहे हैं धर्म विशेष की बात कि मुसलमानों का एनकाउंटर, तो एनकाउंटर करने वाले का एनकाउंटर। तो लगे हाथ ये भी बता दीजिएगा किसको धमकी दे रहे हैं, पुलिस को या किसी और को? सुनिए, पहली बात कि राकेश साहब, क्योंकि 111 जो विधायक सपा के हैं, ये भी बोलिए मुसलमानों के मुद्दे पर कौन बोलता है? आप बोलिए, अभी बिरयानी के मुद्दे पर अफ्तार कर लिया, तो कोई आप अखिलेश जी से पूछिए जरा सा, कोई बोले हो? मुसलमानों के मुद्दे पर सपा खुल के बोलेगी नहीं, क्योंकि उनको पता नहीं क्या करना है, नहीं समझ में आता है। अरे वोट भी लीजिएगा, बोलिए, हक बात बोलने में डरते क्यों है? और हम उस इनकाउंटर का, शौकत साहब ने कहा कि जो गलत इनकाउंटर कर रहा है, जो आम मुठभेड़ हो रही है, उस पर कहा पुलिस को क्यों जोड़ दे रहे हैं? और सुप्रीम कोर्ट ने नॉर्थ ईस्ट, डीजीपी साहब बैठे हुए, नॉर्थ ईस्ट में 111 से ऊपर 15 साल बाद इनकाउंटर फर्जी निकला। सुप्रीम कोर्ट ने हाई लेवल कमेटी बैठाई और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि गलत इनकाउंटर पुलिस वाले ने किया था। ये भी एक सच्चाई है देश की। और इनकाउंटर किसी देश के संविधान में अधिकार नहीं है कि पुलिस इनकाउंटर कर दे। और ये भी एक सच्चाई है कि जाति विशेष को देखकर उत्तर प्रदेश में पुलिस काम करती है। बोलिए, वो जो संबल वाला एसएचओ धमका रहा है ईरान वाले मुद्दे पर, प्रधानमंत्री ईरान को ईद का ग्रीटिंग भेज रहे हैं, और चाबहार एयरपोर्ट पे ईरान ने साथ दिया था पाकिस्तान के खिलाफ, वो भूल गया। उसके बाद आपने देखा है कि मस्जिद में एक 70-75 साल के मुतवल्ली को आप किस तरीके से धमका रहा है वो। नहीं आदिल भाई, आप छोड़िए ना, ईरान कहां से लेकर आ रहे हैं? तब तो पाकिस्तान को ही चला जाएगा। जहां पर मुनीर ने धमकी दे दी कि ईरान पर प्रदर्शन करना है तो ईरान चले जाओ। तो डिबेट का दायरा मत ओपन करिए, समय सीमित होता है सर, टॉपिक पर टिके रहे। अरे मैं पूछ रहा हूं, एनकाउंटर करने वाले का एनकाउंटर, तो एनकाउंटर तो पुलिस करती है, तो क्या एमआईएम धमकी दे रही है या बता रही है कि हम ही मुसलमानों के रहनुमा हैं? सर, हम तो, ये सच्चाई है कि मुसलमानों के मुद्दे पर सबसे प्रमुख आवाज अगर है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। हिंदुस्तान में कहीं भी मुसलमानों पर, दलितों पर जुल्म हुआ है, अगर सबसे पहली आवाज निकली है तो दारुस्सलाम से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने निकाला। अभी हम बंगाल भी आ गए हैं, आप देखिए ममता जी छटपटा रही हैं। अरे भाई, कांग्रेस अकेले लड़ रही है तो कोई दिक्कत नहीं, सपा नहीं उठाती है। चुनाव लड़ रही है तो बेचैन है लोग। सपा नहीं उठाती है राकेश साहब, सपा नहीं उठाती है मुसलमानों की आवाज। सपा कितना आंख मचोली करती है। मुजफ्फरनगर दंगा किसके वक्त में हुआ था? आजम खान साहब जा नहीं पाए थे, इनके गार्जियन मिनिस्टर थे मुजफ्फरनगर के। उसके बाद और सैफई में क्या हो रहा था राकेश साहब, आप तो जानते हैं। चलिए और बतलाइए कि फराज साहब एक रिप्लाई करिए, फिर मैं समीर जी के पास जाता हूं। भाभी सब एमपी बन रहे हैं। देखिए राकेश जी, इस देश में मुसलमानों के लिए अगर कोई आवाज उठा रहा है तो वह या तो भारतीय जनता पार्टी उठा रही है या ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उठा रही है। अब देखिए क्या होता है कि जब प्रधानमंत्री जी ने एक बयान दिया था गौ रक्षकों को लेकर के, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये जो तथाकथित गौ रक्षक हैं, ये रात भर जो हैं वो असामाजिक गतिविधियों में विलीन रहते हैं और सुबह होकर के ये वो चोला ओढ़ लेते हैं। उसके बाद में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है वो मुसलमानों के लिए आगे आ जाता है। लेकिन एक होती है लिप सर्विस,
लिप सर्विस के अलावा और कोई काम नहीं होता है। दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, ये पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया देख रही है। अब दो चीजें हैं, मैं फिर से आ रहा हूं उस मुद्दे पर जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। मैं ये बोल रहा हूं राकेश जी कि जहां पर स्टेट यानी कि सरकार, गवर्नमेंट मशीनरी अगर डिस्क्रिमिनेट करने लगे बिटवीन द कम्युनिटीज एंड विद इन द कास्ट, प्रॉब्लम वहां पर आती है। नहीं, अब आप देखिए, नहीं फराज भाई, देखिए मैं इसलिए बार बार यहां पर आपको टोक रहा हूं सर। वो कोर्ट ने कुछ टिप्पणी की एनकाउंटर को लेकर, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं, लेकिन मैं बार बार इसलिए इंटरप्ट कर रहा हूं कि या तो आप शौकत अली से सहमत होंगे और या तो नहीं सहमत होंगे। एक और आप कह रहे हैं कि शौकत अली ने आग में घी डाला, दूसरी ओर आप कह रहे हैं कि स्टेट डिस्क्रिमिनेशन कर रही है एनकाउंटर में, विद इन द कम्युनिटी, विद इन द कास्ट। ये आप कह रहे हैं, तो दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती हैं। या तो कहिए शौकत अली से सहमत है, शौकत अली ने आग में घी डाला, या तो कहिए कि मैं असहमत हूं। अरे राकेश जी, मैं सिर्फ एनकाउंटर की बात नहीं कर रहा हूं। अच्छा। मैं तो बोल रहा हूं कि सरकार डिस्क्रिमिनेट करती है पार्क में टहलने को लेकर के भी, और ये मैं थोड़ी ना बोल रहा हूं। अब एनकाउंटर पर चर्चा पार्क में टहलने पर चले गए, बड़े बड़े अखबार बोल रहे हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं। नहीं ठीक है, अब एनकाउंटर पर चर्चा तो आप पार्क में टहलने पर चले गए फराज भाई, हो रही है ना। हाँ। और अरे सर सुनिए तो, और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की भी मैं आपको एक रिपोर्ट दिखा देता हूं सर। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ये बोलता है हाँ। कि अगर इस देश में सबसे ज्यादा फर्जी इनकाउंटर्स कहीं हो रहे हैं तो वो उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। ठीक है, आदिल आ रहा हूं। संदीप त्रिपाठी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक आंकड़ा बताते हुए। एनसीआरबी का ही आंकड़ा था कि आपके शासनकाल में, मैं दसियों बार कह चुका हूं कि सपा पहली बार, जब सपा का शासन था उत्तर प्रदेश में, पहली बार जो है 5 तरीके के अपराधों में यूपी नंबर 1 हो गया था। ये आप ही लोगों का, आप लोगों की सरकारी चली गई थी कानून व्यवस्था के नाम पर। संदीप त्रिपाठी बार बार इशारा कर रहे थे जी। हाँ, तीन बातें मुझे मुख्यतः रखनी है, बाकी आप समीर जी को पूरा समय दे दीजिएगा। पहली चीज आप समझिए, 2 विषय, अभी बहुत सारी रिपोर्ट की बात जो है हमारे सपा के साथी ने की, इंटरनेशनल रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। अच्छा। अभी हमारे भाजपा के लोगों के दादा लैंड जो है अमेरिका, वहां से एक रिपोर्ट आई, धार्मिक स्वतंत्रता आयोग उनके यहाँ है, वो ये रिपोर्ट दर्ज करता है कि हमारे यहाँ धार्मिक आधार पर सर्वाधिक जो है विभेद किया जाता है, भेद किया जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, या तो आप मानिए या तो उसको डिनाई करिए, सरकार डिनाई करे, प्रवक्ता या XYZ कोई नहीं, सरकार डिनाई कर दे कि आप गलत कर रहे हो। दूसरी चीज सर, अगर इनकाउंटर की बात करिएगा तो उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर पंडित जी, यादव जी और हमारे मुस्लिम भाइयों के अलावा और किसका हो रहा है? बाबू साहब के कितने बड़े बड़े अपराधियों के नाम बता सकता हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, सुनिए ना सर, सुनिए। संदीप त्रिपाठी, मेरी एक आदत है सर, अगर टॉपिक पर नहीं रहेंगे तो मैं बीच में आ जाऊंगा। आप हिंदू पर आएंगे तो उसमें जाति खोजने लगेंगे, आप मुसलमान में जाएंगे तो उसमें जाति नहीं खोजेंगे, फिर वहां से मुसलमान का एनकाउंटर हो रहा है। सर याद सुनिए, टॉपिक के सेंटर में शौकत अली है, या तो शौकत अली की आलोचना करिए और फिर उसके बाद आप पर भी सवाल आएगा, उसका जवाब दीजिए, फिर आप जाति गिनाते रहिए, मैं आपको अलाउ कर दूंगा। ठीक है। नहीं, शौकत अली जैसे कोई भी इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करता है तो हम उसकी निंदा करते हैं। अच्छा। और ये नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की AIM के तरफ से दसियों बयान है, हजारों बयान है। अब तो कहा बता रहे कम से कम FIR हो गया, तो पहली बार होगा FIR हुआ है, नहीं तो बोल के निकल जाते हैं, जो है राजनीतिक ध्रुवीकरण करते हैं, धार्मिक ध्रुवीकरण करते हैं, भाजपा फायदा पहुंचाती है और काम हो गया। काम तो ये बिहार में राज्यसभा में जब वोट ले लिए तब नहीं समझ में आया कि ये ध्रुवीकरण वाली पार्टी का क्यों वोट ले लिए था राज्यसभा के चुनाव में? हमारा कौन सा कैंडिडेट था? हमारा कैंडिडेट था क्या? अरे था आपके गठबंधन का, आपके गठबंधन का था कि नहीं था? आदिल राकेश साहब, त्रिपाठी जी से पूछिए, त्रिपाठी साहब से पूछिए। अब रेवंत रेड्डी साहब वहां का सेकंड राज्यसभा में हमारा वोट लिए, रेवंत साहब कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर है, इनसे ऊपर है। इमरान प्रतापगढ़ी को राज्यसभा में वोट दिए, महाराष्ट्र में वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में अभी वोट दिए, महागठबंधन को वोट दिए, और जब भी जरूरत पड़ी मेरे जुबली जो बाई इलेक्शन हुआ वहां जीता है रेवंत रेड्डी साहब। जवाब लीजिएगा। सबसे पहला शुक्रिया रेवंत रेड्डी साहब ने अकबर साहब का दिया। अबे जवाब लीजिए भाई, कुछ तो एहसान मानिए। नमक का